जीवन में बढ़ने के लिए मनुष्य को हर तरह का संकट का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि फूल को खिलने के लिए धूप का भी आवश्यकता होती है और वह किसी प्रकार का उसको कष्ट नहीं हो और वह पुनः वह अपने ज़मीन से नमी लेता रहे, इसके लिए बारिश की भी आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह से मनुष्य को जीवन में जीने के लिए दुख और सुख दोनों की अनुभूति जरूरी है। अगर आपको सदा सुख ही मिलता रहेगा तो आपके दुनिया में बढ़ने के लिए आपके कौन कौन प्रिय दोस्त हैं, कौन कौन दुश्मन हैं, उसकी पहचान आपको नहीं होगी। इसलिए आपको जब वही दुख जब आएगा तो जो आपको प्रिय दोस्त होंगे दुख में आपके साथ निभाएंगे, साथ रहेंगे, और जो छली रहेंगे, जो व्यक्ति आपका स्वार्थी रहेंगे, वह आपको दुख के घड़ी में वह छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए जैसे फूल को खिलने के लिए धूप और बारिश ज़रूरत होती है, जीवन को आगे बढ़ने के लिए और जीवन को सुखनुमा बनाने के लिए दुख भी आवश्यक है। क्योंकि जब दोनों सुख और दुख दोनों जब आता है तब मनुष्य सुख में विलासिता करता है और उस समय भगवान को लोग भूल जाता है। लेकिन जो सुख में अपनों आप को पहचाने, गैरों को पहचाने, वह कौन सा व्यक्ति आपके हित के लिए है सुख में, उसको पहचाने, तो आपको कष्ट नहीं होगा। ठीक जब दुख जब आता है तो आपको उस समय, अगर सुख में जब आपको पहचान नहीं होता है तो दुख में ऑटोमेटिक आप भगवान का नाम लेना शुरू कर देते हैं। पुनः दुख में जो आपको चालबाज व्यक्ति रहेंगे, धोखेबाज रहेंगे, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, तो आपको अनुभूति उस समय हो जाएगी। इसलिए भगवान आपको जीवन में सिर्फ सुख ही नहीं दुख भी आपको पहचानने के लिए दिए हैं। उसमें अधीर और विस्मय होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन सुख और दुख दोनों से निरंतर चलता है और आप भगवान पर भरोसा करते हुए